तो बच्चों आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे समर्पण कविता का। कवि के अनुसार किसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते? बोलो बच्चों, कवि के अनुसार हम किसका ऋण कभी नहीं चुका सकते? आप पढ़े हो ना ये कविता, तो बताओ किसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते? मातृभूमि का। कवि के अनुसार मातृभूमि का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। कवि ने धरती को क्या समर्पित किया है? कवि ने धरती को क्या क्या समर्पित किया है? आप पढ़े हो कि नहीं कविता में? आप घर में पढ़ रहे हो कि नहीं? कवि के अनुसार ना तन मन प्राण प्रश्न स्वप्न रक्त जीवन सब कुछ अपना समर्पित किया है। कवि ने आयु का कितना भाग समर्पित किया है? उनके जो आयु है उनमें कितना भाग कवि समर्पित किए हैं मातृभूमि के लिए? सब बताओ तो, कितना भाग समर्पित किए हैं? आयु का कण कण, जितना भी वो जीवित रहेंगे वो अपना सारा आयु उनको समर्पित कर दिए हैं। वेदों में मातृभूमि को क्या बताया गया है? वेदों में मातृभूमि को क्या बताया गया है? वेदों में मातृभूमि को माँ के समान बताया गया है। क्या बताया गया है? माँ के समान। कवि किसका बंधन तोड़ रहे हैं? कवि किसका बंधन तोड़ रहा है? बताओ बच्चों, किसका बंधन? मोह का बंधन। मोह का बंधन मतलब क्या? जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ता है, घर में जो जोड़ता है, जो हमें बाहरी दुनिया और घर में जो जोड़ता है, कोई भी काम करने से रोकता है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें रोकता है। कवि नंबर 2, सही विकल्प पर टिक निशान लगाओ। कवि किस अपना तन मन किसे अपना तन मन समर्पित कर रहे हैं? कवि किसे अपना तन मन समर्पित कर रहे हैं? धरती को या आसमान को या फूलों को या फलों को? किसे समर्पित कर रहे हैं? धरती को। जीवन को आगे बढ़ाने का साधन कौन उपलब्ध कराता है? जीवन को आगे बढ़ाने का साधन कौन उपलब्ध कराता है? बताओ बच्चों, आसमान, तारे, चंद्रमा या मातृभूमि? कौन उपलब्ध कराता है? मातृभूमि। कवि थाल में क्या सजा कर लाने के लिए कह रहे हैं? कवि थाल में क्या सजा कर लाने के लिए कह रहे हैं? खाना, मिठाई, सब्जी या भाल? क्या सजाने के लिए बोल रहे हैं? क्या सजा कर लाने के लिए बोल रहे हैं? हम पढ़े हैं कि नहीं? क्या होगा? भाल। कवि किसके कण कण समर्पित कर रहे हैं? कवि किसके कण कण समर्पित कर रहे हैं? खाने का, रक्त का, कपड़ों का या सामान का? किसका कण कण समर्पित कर रहे हैं? रक्त का। कवि किसका तृण तृण समर्पित करता है? कवि किसका तृण तृण समर्पित करता है? बुक में जो लिखा है, वृक्ष का, पत्तों का, नीड़ का या मिट्टी का? किसका होगा बच्चों? नीड़ का। लिखा है कि नहीं? नीड़ का तृण तृण समर्पित करता है। जो बच गया था हम बोलेंगे। जो समर्पण का, देखो, मूल आधारित प्रश्न, जीवन को आगे बढ़ाने का साधन कौन उपलब्धि कराती है? जो हमें जीवन में आगे बढ़ना है वो कैसे बढ़ना है वो कौन सिखाती है? बताओ तो बच्चों, कौन सिखाती है? कौन सिखाते हैं? जीवन में आगे बढ़ने का साधन कौन सिखाते हैं? बताओ बच्चों। मातृभूमि। कौन सिखाते हैं? मातृभूमि।
कवि किससे निवेदन कर रहे हैं? बताओ बच्चों, कवि किससे निवेदन कर रहे हैं? मातृभूमि से। कवि किससे निवेदन कर रहे हैं? मातृभूमि से। देखो भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य बनाइए। वाक्य बनाना आता है कि नहीं आपको? वाक्य बनाना बच्चों। मंथन, मंथन में एक वाक्य बोलो तो आएगा तो। तलवार, तलवार में एक वाक्य बनाना। तलवार मतलब क्या है? जो युद्ध में जो इस्तेमाल होता है, तलवार। रक्त, रक्त मतलब क्या है? जो हम हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें एक वाक्य बनाना। देश, देश मतलब क्या है? जो हम देश में रहते हैं उसमें एक वाक्य बनाना। सीधे, सीधे मतलब क्या? जो सीधे सीधे रहता है, मतलब सादा सीधा, ऐसे एक वाक्य बनाना। देखो, ज हलांत प्लस ज हुआ कि नहीं? संयुक्तपद, संयुक्त व्यंजन हुआ कि नहीं? ज प्लस ज हुआ। इससे दो शब्द लिखना है। क हलांत क हुआ। क्या होगा? क। इससे दो शब्द लिखना है। ल जो ल हुआ, तो इससे दो शब्द लिखना है। तो प्लस त, इससे दो शब्द लिखना है। देखो, उसके बाद नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। मतलब तुक मिलान शब्द। आपको आता है कि नहीं तुक मिलान शब्द? जो एक जैसे बोले आता है, जैसे अर्पित का समर्पित। थाल का क्या होगा? प्रश्न का क्या होगा? मान का क्या होगा? शीश का क्या होगा? और थोड़ी का क्या होगा? ये सब आपको लिखना है। उसके बाद नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों को भेद लिखिए। क्या अलग है वाक्य में, उसे छांट कर लिखना है। वाक्य में क्या अलग है उसे छांट कर लिखना है। पहला वाक्य क्या है? ज्ञानचंद चाय पी रहा था। इसमें क्या अलग है उसे लिखना है। ख नंबर क्या है? आपसे नाराजगी कैसी। इसमें क्या गलत है उसे लिखना है। इसमें एक रहस्य है। ग नंबर, इसमें एक रहस्य है, उसमें क्या गलत है वो लिखो। घ नंबर, यह तुम क्या कर रहे हो, इसमें क्या गलत है वो लिखो। मैं तुम्हें यह नौकरी कभी न करने दूंगा, इसमें क्या गलत है वो लिखो। बच्चों, लास्ट में जो एक्टिव सिल्क दिया है, क्रियात्मक कौशल, उसको क्या दिया है? कवि रामावतार की कोई अन्य कविता चार्ट पर लिखकर कक्षा में लगाइए। अगर आप बाहर से कलेक्ट करोगे और कवि रामावतार का और कोई कविता लिखोगे